अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, मैं हूं अज़ीम शान मलिक और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल लाइव वजीफ़ा। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बताने वाले हैं, एक ऐसा अमल बताने वाले हैं जिस अमल को अगर आप करेंगे तो तुरंत आप उसी वक्त किसी भी शख्स के ऊपर अगर कोई बंदिश कराई हुई है, किसी भी तरीके का अगर जादू कराया हुआ है, तो आपको पता भी लग जाएगा कि कराया हुआ है या नहीं है और उसकी काट भी आप कर लेंगे। तो यहाँ मैं आज आपको प्रैक्टिकली इस अमल को करके बताने वाला हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग अमल देते हैं, बहुत सारे अमल आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, लेकिन हमारे चैनल पर जो है सारी चीज़ें प्रैक्टिकली आप लोगों को दी जाती हैं। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो का जो अमल है, अगर आप वाकई में परेशान हैं जादू से या किसी भी चीज़ से, बंदिश से, पता लगाना चाहते हैं, लोग आपसे कहते हैं आपके ऊपर करा दिया है, इतने पैसे लगेंगे, उतने पैसे लगेंगे, हम काट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो किसी के चक्कर में ना आए। आप ख़ुद इस अमल को करें और ख़ुद घर बैठे चेक कर सकते हैं कि किसी शख्स के ऊपर जादू है, बंदिश है या नहीं है। अगर है तो उसकी काट का तरीका क्या है, ठीक है, आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। मेरे प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, वीडियो को आप आखिर तक ज़रूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिस भी शख्स के ऊपर अगर आप जादू चेक करना चाहते हैं, बंदिश चेक करना चाहते हैं कि इस शख्स के ऊपर है या नहीं है, कि किसी भी शख्स के आपके घर में किसी के ऊपर कराया हुआ है या नहीं है, आप किसी के भी ऊपर, आप अपने फैमिली में किसी के ऊपर भी जो है घर बैठे चेक कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए आपको एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, जो इसका नाम यहाँ पर मैं बता दूँ। ये नीले रंग का धागे का गुल्ला, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है इस तरीके का, ये नीले रंग का धागे का गुल्ला होता है। ये आप लोगों ने लेना है। ये किसी भी दुकान पे से, आपके नज़दीकी कहीं भी दुकान होगी वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ये महज 3 से 5 रुपए की कीमत में मिल जाएगा। नीले रंग का धागे का गुल्ला मांगेंगे आपको मिल जाएगा। उसके बाद करना क्या है, जिस भी शख्स को जो है आपने जादू का पता लगाना है, उस शख्स को सबसे पहले तो लिटाल लेना है कहीं पर भी, चाहे आप उसको बेड पर लिटाल लें, ज़मीन पर लिटाल लें, फ़र्श पे या फिर चारपाई पे, कहीं पर भी, ठीक है। उसके बाद आपने जो है जादू की या फिर बंदिश की किसी भी चीज़ की पहचान करनी है। तो अमल करने का तरीका क्या है, बहुत ध्यान से समझना। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से आपने अपने घर में किसी भी शख्स को लिटाल लेना है और उसके बाद ये जो अमल जो भी करेगा, जैसे अभी तो मैं यहाँ पर मैं चेक करूँगा इस शख्स के ऊपर, आप चेक करेंगे किसी और शख्स के ऊपर, तो आप जो है पाक साफ़ हों उस वक्त, वावज़ू हों, ठीक है, पाक साफ़ हों, वावज़ू हों। और जितनी देर आप अमल करेंगे उतनी देर किसी भी फैमिली के मेम्बर से या किसी से भी बातचीत नहीं करना है, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना है। अमल को कंटिन्यू करते रहना है बिना किसी बातचीत किए, ठीक है। और इसको आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है, कहीं बाहर जाने की, कहीं से भी किसी से कराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो सबसे पहले ये धागे के गुल्ले का इस्तेमाल क्या है, बहुत ही ध्यान से समझ लें। इसका इस्तेमाल किस तरीके से आपने करना है। इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसका जो आपको एक सिरा नज़र आएगा इस तरीके से, ये एक सिरा नज़र आएगा, ये जो शख्स आप अपना घर में जिसके ऊपर भी चेक करेंगे, उसके सर से लेकर के उसके पैर तक आपने जो है एक मरतबा इस धागे को नाप लेना है। नापना किस तरीके से, यहाँ पर बहुत से लोग कन्फ्यूज़न करते हैं, गलती कर लेते हैं, अच्छे तरीके से नहीं नापते, गलतियाँ कर लेते हैं। जितनी उसकी हाइट होगी उतना पूरा मुकम्मल आपने नापना ही होगा। तो जैसे मैं आप लोगों को यहाँ बता दे रहा हूँ, इस शख्स के सिर से लेकर के आप शुरू करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर के इतना पैर तक एक मरतबा ये इतना नप करके आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद यहीं से आपने क्या कर लेना है, यहीं से पकड़ते हुए दोबारा से फिर नापना है। इसी तरीके से इसके सर से लेकर के यहाँ तक जो है आपने फिर नापना है, ठीक है। इस तरीके से ये आपका हो गया, इस तरीके से ये इतना बड़ा, और फिर ये एक पहले कर रखा था आपने। तो कुल मिला के इसको 2 बार कर लेते हैं, तो इस तरीके से ये हो गया आपका 2 बार, ठीक है। इसी को ऐसे घुमा नहीं लेना, वो शख्स के ऊपर से ही उतारना है। तीसरी बार अब आप नापेंगे, इसी तरीके से आप लोग तीसरी बार जो है शख्स के ऊपर से उतारेंगे। पूरा धागा यहाँ से यहाँ तक नाप लेंगे, इसके पैर तक, और उसके बाद जहाँ पर भी ये डबल हुआ था ये यहाँ पर, उसके बाद ये फिर अब हो गया 3 टाइम। इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं 3 टाइम हो गया। इसी तरीके से आपने जो है शख्स के ऊपर से उतारना है, फिर 4 बार हो जाएगा, 4 बार इस तरीके से उतार लेंगे, इतना बड़ा हो जाएगा। फिर जब आप शख्स के सिर से लेकर पैर तक नापेंगे तो हो जाएगा ये इस तरीके से 5 बार, ठीक है। इसी तरीके से फिर नापेंगे तो इसके बाद हो जाएगा ये इस तरीके से 6 मरतबा हो जाएगा। फिर मैं तो ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ, आपने जो है उस शख्स के ऊपर से नापना है, ठीक है। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें आपने करनी है। ये तो मैं आप लोगों को टाइम बर्बाद ना हो आपका इसलिए करके बता रहा हूँ। इसी तरीके से आप लोग करेंगे। ये जो आपका हो गया है 5 बार, 6 बार हो गया, इसी तरीके से 7 बार कर लेंगे, और इसी तरीके से फिर 8 बार कर लेंगे। ये देख लें आप लोग, इसी तरीके से फिर 9वां बार कर लेंगे ये, और होते होते ये
10 बार कर लेंगे। इस तरीके से आपका ये 10 बार हो जाएगा। और 10 बार होने के बाद आखिरी मर्तबा, ध्यान से समझ ले, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को एक चीज़, यहाँ पर आखिरी मर्तबा जो है 11वीं मर्तबा, ये यहाँ से होते हुए, ये गलती मत करना धागों में, यहाँ पर जो आगे पीछे हो रहा है, और ये 11वीं मर्तबा जो है यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। इतना 11वां जो है कंप्लीट हो गया। अब इस धागे को किसी कैंची से या किसी भी चीज़ की मदद से आपने जो है कट कर देना है, ठीक है। यहाँ से ये टूटना तो मुश्किल है क्योंकि बहुत पक्का धागा होता है। इस तरीके से आपने किसी कैंची वगैरह से कट कर लेना। ये 11 मरतबा पूरा नप करके धागा शख्स के सर से लेकर पैर तक का कंप्लीट हो जाएगा। अब इस धागे का आपने क्या करना है, बहुत ध्यान से समझिए। ये जो धागा नापा है आपने, अब इस धागे को 4 भागों में आपने डिवाइड करना है, ठीक। ध्यान से समझिए, 4 भागों में यानी 4 तयों में आप लोगों ने तोड़ लेना है। 4 तयों में तोड़ने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो ये दोनों धागों के सिरे जो है आपस में बराबर कर लेने हैं। सिरे जो है आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, ये सिरे जो है आपस में बराबर होने चाहिए, ये इस तरीके से। फिर उसके बाद इसको आपने 2 बड़ कर लेना। इस तरीके से आप लोग 2 बड़ कर लोगे इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया 2 बड़। फिर उसके बाद आपने इसी तरीके से ऐसा कर लेना है। तो ये कितनी मरतबा हो गया, 4 बार, ठीक है। ध्यान से देख लें, एक बार का ये हो गया, फिर एक बार का आपका ये हो जाता है, और एक बार का आपका ये, और एक, यानी कि ये 4 तयों में टूट चुका है, चौबड़ हो गया। अब इतना बड़ा धागा है, अब इस धागे पर आपने कुछ पढ़ना है, ठीक है। कुछ कलाम आपने पढ़ना है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। कलाम क्या है, बहुत ध्यान से देख लें और सुन लें। जब चौबड़ इस धागे को आप लोग कर लेंगे, उसके बाद शख्स के पास से आपने हट जाना है, उसके बराबर में बैठ जाना है। अब इस पर आपने अमल करना है, ध्यान से सुन लें। अब इस पर आपने कुछ पढ़ाई करनी, इसके किसी भी सिरे से, चाहे इस साइड से या फिर चाहे तो आप इस साइड से। जैसे कि मान लेते हैं सिरे जो हैं बराबर होने चाहिए आपस में, ये चीज़ समझ लें, सिरे आपस में दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। आगे पीछे धागा नहीं होना चाहिए। किसी भी साइड से आपने हल्की सी एक इसमें गिरह लगानी, ठीक है। ध्यान से देख लें, हल्की सी एक गिरह लगाओगे, बिल्कुल मामूली सी। अब इसको ज़ोर से नहीं खींचना, बिल्कुल ऐसे ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है। इतनी बड़ी मतलब आसानी के साथ छोटी सी गिरह लगा देना। अब इस गिरह को लगाने के बाद आपने क्या कर लेना, धागे को रख लें अपने सामने। सामने रखने के बाद अब आपने क्या करना, बहुत ही ध्यान से समझें। सबसे पहले पढ़ेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद आपने जो एक सूरत पढ़नी है, जो आप लोगों की ये स्क्रीन पर लगी हुई आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये स्क्रीन पर जो सूरत लगी हुई ये आपने पढ़ना है। सूरत का नाम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। ये हिंदी में लगी हुई आप लोगों की स्क्रीन पर, आप लोग देख लें। इसको 1 मरतबा इसी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग पढ़ेंगे। अब पढ़ने के बाद जैसे ही आप लोग पढ़ लेंगे, उसके बाद आपने क्या करना है, बहुत ही ध्यान से समझें। इस सूरत को पढ़ने के बाद ये जो आप लोगों को मैंने दिखाई, इस धागे को पकड़ेंगे, अपने सीधे हाथ में पकड़ें, और आपने क्या करना है, इस धागे पर दम कर देना है, फूंक मार देना है इस तरीके से, और इस गांठ को जो है ज़ोर से खींच देना है। इस तरीके से आपने ज़ोर से जो है गांठ लगा देनी है, ठीक है। पहले ज़ोर से नहीं खींचना है, दम करने के बाद आपने ज़ोर से खींचना है। फिर इसी तरीके से आपने धागे को जो है हल्की सी गांठ इसके बराबर में दूसरी लगाएंगे, और छोटी छोटी गांठ बराबर बराबर में लगाना है, क्योंकि पूरे धागे में आपने जो है 11 जो इसमें है, जो इस तरीके से 11 गांठें लगानी है। इस तरीके से दूसरी गांठ को आप इस तरीके से हल्के से लगाएंगे। मैं लगाकर आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। इस तरीके से खींचना नहीं है आप लोगों ने, इस तरीके से दूसरी गांठ आप इसके बराबर में लगाएंगे। उसके बाद धागे को रख देंगे। फिर आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक। वही सूरत आपने पढ़नी है 1 मरतबा जो अभी पिछली बार पढ़ी गई थी, ठीक है। उसी तरीके से पढ़ने के बाद फिर इस धागे को उठाएंगे, इस पर दम कर देंगे, और दम करने के बाद आपने जो है इसको ज़ोर से खींच देंगे। तो बराबर बराबर होते हुए ये कुल मिला के ये 11 मरतबा ये कंटिन्यू करना है, और 11 गांठों पर आपने इस तरीके से दम कर देना है। जब ये 11 गांठों पर दम करके तैयार हो जाएगा ये धागा पूरे तरीके से, इतना बड़ा, ध्यान से समझ लें, करीब करीब गांठें लगानी। कुछ लोग कहते हैं कि 11 इसमें लग नहीं पाएंगी, तो लगने को इसमें 11 से ज़्यादा भी लग सकती हैं, लेकिन अगर आप तरीके से लगाएंगे, तरीके से काम करेंगे, तब इसमें आराम से लगा सकते हैं। और तरीके से आप काम नहीं करेंगे तो इसमें 5-6 ही लगेंगी, फिर इससे ज़्यादा नहीं लग पाएंगी, फिर अमल जो है वहाँ पर अधूरा रह जाएगा। तो अब ध्यान से सुने, ये धागा पूरे 11 बार करके आप कंप्लीट कर लेंगे। इससे नुकसान किसी को कोई नहीं है, इस अमल से किसी भी शख्स को बिल्कुल भी एक ज़र्रा बराबर भी नुकसान नहीं है। आप चेक कर सकते हैं कि किसी के ऊपर कोई बंदिश है या नहीं है। ये घर बैठे अमल करने का तरीका है। पैसे आप लोगों के बचेंगे, लोगों के पास जाएंगे, लोग आपको लूटेंगे, तो इससे बचने का बहुत आसान तरीका है ये। अब उसके बाद आप किसी भी, देखिए आपके घर में लकड़ी की अगर आगी जलती हो या फिर गैस की जलती हो, किसी भी चीज़ की आगी जलती हो, नहीं जल रही है तो आप थोड़ी सी कोयले वगैरह की आगी जलाएं उसी वक्त, और इस धागे को जो है आपने उसमें जो आगी आपने जलाई उसमें इस तरीके से रख देना है, डाल देना है, और उसके बराबर में बैठ जाना है।
अब ध्यान से सुने, अब जब इस धागे को आप उस आगी में डाल देंगे, अब इसमें 2 तरीके के केस हो सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि धागे को डालने के बाद इसमें जैसे धागा नॉर्मली जलते हैं, थोड़ी बहुत ऐसी स्माइल वगैरह आती है, इसमें से जलने की स्मेल वगैरह आती है इस तरीके से, तो एक तो पहला केस ही हो जाता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस धागे को डालने के बाद एक अलग ही बदबू होगी, अलग ही चिरांद आप लोगों को महसूस होगी। मतलब नॉर्मल धागे जो जलते हैं जितनी बदबू आती है वो तो आती है, लेकिन अगर इसमें कुछ ज़्यादा आती है, अगर ज़्यादा आप लोगों को चिरांद या बदबू महसूस हो रही है, तो आप समझें कि जिस शख्स के लिए आपने ये अमल करा, जिसके ऊपर आपने जांच की है, उस शख्स के ऊपर किसी ने कुछ ना कुछ करा रखा है, कोई बंदिश है, जादू है, असरात है, कुछ ना कुछ कराया ज़रूर है उस शख्स के ऊपर। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा बदबू होगी, तब इसके लिए आप पहचान कर सकते हो। और नॉर्मली ये धागा जल जाता है और थोड़ी बहुत ऐसी स्मेल जो है इसमें आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो शख्स बिल्कुल नॉर्मल बंदा है, उसके ऊपर किसी ने कुछ भी नहीं कराया। ठीक है, तो ये वहम जो है आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा। अब लगातार आप लोग इस अमल को करेंगे तो आप लोग ये भी पूछेंगे कि अगर किसी के ऊपर कराया हुआ है, चिरांद बहुत ज़्यादा आ रही, तो अब काटा कैसे जाए। तो इसी तरीके से आपने दूसरे दिन भी अमल करना है। पहले दिन अमल किया, फिर आपने दूसरे दिन भी अमल करना है। किसी भी वक्त अमल कर सकते हैं, दिन में एक बार आपने अमल करना है। फिर दूसरे दिन जब आप अमल करेंगे तो फिर इसी तरीके से पूरी प्रोसेस आपने करनी। 7 बार नापना है, ग्रहण लगाना है, कुल औज़ रब्बिल फलक आपने पढ़नी है, फिर आग में जलाना है। फिर दूसरे दिन भी अगर इस तरीके का आप धागा जलाएंगे और बदबू चिरांद आना बंद हो जाती है, तो समझ लें उस शख्स के ऊपर से जादू की जो है वो काट हो चुकी है। जादू उस शख्स के ऊपर से कट गया है, उस शख्स के ऊपर से जादू या आप कुछ भी असरात कुछ नहीं रहा, कोई बंदिश नहीं है, अब इस समय जो है वो ख़त्म हो गई, उतर गई उसके ऊपर से। और फिर दूसरे दिन भी नहीं हो रहा तो तीसरे दिन, चौथे दिन, तो चंद रोज़ आप करेंगे तो एक ना एक दिन इंशाअल्लाह हफ्ता भर में ही, हफ्ता भर से पहले ही हफ्ता भर भी नहीं लगेगा, उस शख्स के ऊपर से किसी भी तरीके की, किसी ने भी, तांत्रिक ने, किसी ने भी, आप जिसको भी मानते हैं, जैसे भी कुछ भी, किसी ने भी कुछ भी कराया, सब ख़त्म हो जाएगा और परेशानियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। मुफ्त का ये अमल है, 3 से 5 रुपये का ये खर्चा है। और नहीं तो आप लोग 5-5 हज़ार रुपये, 10-10 हज़ार रुपये लोगों को देते हैं, लोग आपसे लूटते हैं कि हम वशीकरण कर देंगे, जादू काट देंगे, ये वो तमाम चीज़ें कहते हैं, लेकिन उन चक्करों में मत पड़ना। वो पैसे लूट के आप लोगों के भाग जाते हैं, वो सब फर्जी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये घरेलू अमल है, घर बैठे आप इस अमल को कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, गर्मी बहुत है, बहुत ही गर्मी का मौसम है यहाँ पर। इतनी मेहनत के साथ इस वीडियो को आपकी खिदमत में हाजिर किया। बहुत से लोग मांग रहे थे कि जादू की असली काट का कोई अमल बता दें, तो आज हम आपकी खिदमत में प्रैक्टिकली अमल बता चुके हैं। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, हमारी इस मेहनत को देखते हुए इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और अपने कुछ करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करना। इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह मैं फिर मुलाकात करूँगा आपसे किसी एक आध और नई वीडियो के साथ। दुआओं की गुजारिश। मैं हूँ अज़ीमुशान मलिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।